नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। हॉर्मुज को ब्लॉक करने की ट्रंप की डेडलाइन अब शुरू हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक आज शाम 7:30 बजे का वक्त दिया था कि इसके बाद अमेरिका समंदर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने वाले हर एक शिप यानी कि जहाज की नाकेबंदी करेगा, खास तौर पर उस जहाज की जो ईरान को टोल चुकाकर वापस आ रहा होगा। लेकिन असल में ट्रंप की इस नाकेबंदी का टारगेट ईरान ही है, क्योंकि ईरान युद्ध के समय भी अपने स्ट्रेट से अपना तेल निकालकर भारी मुनाफा कमा रहा है। इसीलिए अमेरिका ये ब्लॉकेड लगा रहा है। लेकिन इसका दुनिया भर में क्या असर होगा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान में फेल हुई वार्ता के बाद अमेरिका ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। अब सवाल है कि जो हॉर्मुज पहले से ही बंद है, ट्रंप ने उसे फिर से बंद क्यों किया? क्या अब हॉर्मुज बंद करके ट्रंप सीधे ईरान की लाइफलाइन बंद कर रहे हैं? हॉर्मुज से अब ईरान का तेल भी बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए चीन भी तिलमिलाया। ट्रंप ने ईरान का गला घोंटने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किसी बम की तरह इस्तेमाल कर रहा था, पूरी दुनिया पर दबाव डाल रहा था। लेकिन अब ट्रंप ने उल्टी चाल चल दी है। ट्रंप की फौज हॉर्मुज में नाका डालकर बैठ जाएगी। अमेरिकी सेना की ओर से सेंटकॉम ने लिखा है कि ये नाकेबंदी सिर्फ ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी देशों के जहाजों पर निष्पक्ष रूप से लागू की जाएगी। अमेरिका गैर ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों को नहीं रोकेगा। नाकेबंदी की सूचना सभी जहाजों को पहले दी जाएगी। सभी जहाज नोटिस टू मरीनर्स पर नजर रखेंगे और B2B चैनल 16 के जरिए यूएस नेवी से संपर्क करें। लेकिन सवाल है कि क्यों? आखिर अमेरिका ये क्यों कर रहा है? कहां तो बात हॉर्मुज खुलवाने की थी, तो ट्रंप ही खुद हॉर्मुज को बंद करने पर क्यों तुल गए? ट्रंप उस स्ट्रेट को ब्लॉक करने की बात क्यों कर रहे हैं जो पहले से बंद है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टेक्निकली पूरी तरह से बंद नहीं है। ईरान इस स्ट्रेट से उन टैंकरों को गुजरने दे रहा है जो $20 लाख प्रति शिप का टोल उसे दे रहे हैं। इसके अलावा ईरान ने पूरे युद्ध के दौरान इस इलाके से अपना तेल भी बेचा है। ईरान ने पूरे मार्च भर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से प्रतिदिन 18.5 लाख बैरल क्रूड एक्सपोर्ट किया। पिछले 3 महीने में उसने जितना तेल निर्यात किया उससे 1 लाख बैरल प्रतिदिन ज्यादा है। अगर ट्रंप इस स्ट्रेट को बंद करते हैं तो ट्रंप ईरान की सरकार और उसके मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बहुत बड़ा स्रोत काट देंगे। यहां सिर्फ ट्रंप इस स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल पर नाकेबंदी नहीं कर रहे, बल्कि वो ईरान के उस तेल पर नाकेबंदी कर रहे हैं जिसे बेचकर ईरान युद्ध के लिए साजो सामान जुटा रहा है। युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान को यहां से तेल एक्सपोर्ट इसलिए करने दिया ताकि ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम न बढ़े। अमेरिका की हॉर्मुज के ब्लॉकेट की धमकी के बाद IRGC ने जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई है। IRGC ने धमकी दी है कि अगर उनके बंदरगाहों पर कोई आंच आई तो पर्शियन गल्फ और ओमान के समंदर में कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। पर्शियन गल्फ में ईरान के बड़े पोर्ट्स मौजूद हैं और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर ओमान की खाड़ी में भी ईरान का एक बंदरगाह मौजूद है। ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट बंदर अब्बास है। यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ, मिनरल्स और स्टील का व्यापार होता है। शिपिंग इंडस्ट्री के डेटा के मुताबिक बंदर अब्बास 3.7 करोड़ टन कार्गो हर साल हैंडल करता है। खाना, फर्टिलाइजर, अनाज और निर्माण सामग्री का यहाँ से व्यापार होता है। खाड़ी के उत्तरी हिस्से में ईरान का सबसे अत्याधुनिक पोर्ट है बंदर इमाम खुमैनी। ये रेल हब भी है और यहाँ से कई तरह के कार्गो का एक्सपोर्ट होता है, जिसमें पेट्रोकेमिकल प्रमुख है। ये पोर्ट सालाना 1.6 करोड़ टन कार्गो हैंडल करता है। ईरान का ज्यादातर तेल खार्ग आइलैंड से एक्सपोर्ट होता है, जहां अभी 50 से ज्यादा स्टोरेज टैंक्स हैं। पिछले महीने अमेरिका ने खार्ग आइलैंड में मौजूद मिलिट्री पोस्ट पर बड़ी स्ट्राइक की थी, लेकिन ईरान के ऑयल इंफ्रा को नहीं छुआ था। इसके अलावा ईरान के गल्फ कोस्ट में बुशेहर और असालुयह पोर्ट भी हैं, लेकिन ये छोटे हैं। इस खाड़ी के बाहर ईरान का एकमात्र पोर्ट चाबहार है, जो अनाज, फर्टिलाइजर और कंटेनर्स को हैंडल करता है। यहाँ से सालाना 14 लाख टन कार्गो का एक्सपोर्ट होता है। इसी पोर्ट पर भारत का भी निवेश है। लेकिन समस्या इस बात की भी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई जहाज गुजरा तो वो ईरान द्वारा बिछाई गई समुद्री माइंस की चपेट में आ सकता है। जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ तो तुरंत ये खबरें भी आने लगी थी कि ईरान
हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछा रहा है। इसी हफ्ते के अंत में अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर यूएसएस माइकल मर्फी और यूएसएस फ्रैंकी पीटरसन इस स्ट्रेट से गुजरे थे और यह माना जा रहा है कि अमेरिका ने अपने दोनों डिस्ट्रॉयर को भेजकर यह संदेश दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई भी माइंस नहीं बिछी है। यह कहा जा रहा है कि अगर वहां माइंस बिछी हैं तो उन्हें हटाने का काम अंडर वाटर ड्रोन्स ही करेंगे। तो सवाल है कि ईरान इस स्ट्रेट में किस तरह की माइंस बिछा सकता है। यहां समंदर में ईरान इन्फ्लुएंस माइंस बिछा सकता है जो जहाजों से पैदा होने वाली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से फटती हैं। दूसरी तरह की मैग्नेटिक माइंस है जो शिप के गुजरने से पैदा होने वाली मैग्नेटिक सिग्नेचर से रिएक्ट होती है। इसके अलावा अकाउस्टिक माइंस भी बिछा सकता है जो समंदर में चलने वाले जहाजों की आवाज से रिएक्ट होती है। फिर प्रेशर माइंस भी ईरान बिछा सकता है जो जहाजों से चलने वाले दबाव से फट सकती है। कुल मिलाकर हॉर्मुज अब दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। कल ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया, यूएस नेवी अब हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरानी पोर्ट्स को ब्लॉक करेगी। कोई भी जहाज जो ईरान को टोल देता है उसे रोका जाएगा। ईरान का तेल बंद करने का मतलब सीधा चीन का तेल बंद है, क्योंकि ईरान चीन का सबसे बड़ा सप्लायर है। अमेरिका चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को निशाना बना रहा है। क्या यह सिर्फ ईरान पर दबाव है या फिर चीन को घेरने की बड़ी साजिश? चीन चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका का आरोप है कि चीन ईरान को मैनपैड्स और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर रहा है। अगर ये हथियार अमेरिकी विमानों या ड्रोन्स को गिराते हैं तो क्या होगा? चीन के लिए ईरानी तेल बंद होना अपनी अर्थव्यवस्था पर हमला है। 80% से ज्यादा ईरानी तेल चीन जाता है। अब चीन क्या करेगा? अपनी नौसेना को हॉर्मुज भेजेगा या ईरान को और ज्यादा हथियार देगा? चीन का यह विनाशकारी खेल अगर शुरू हुआ तो अमेरिका और चीन के बीच सीधा टकराव तय है। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? ट्रंप ने चीन को नसीहत भी दी, वेनेजुएला से तेल खरीद दो, लेकिन फेयर प्राइस पर। याद है, वेनेजुएला पर अमेरिका ने ऑपरेशन किया, मादुरो को कंट्रोल किया और अब तेल की कीमतें खुद तय कर रहा है। ट्रंप का संदेश साफ है, या तो अमेरिका की शर्तों पर तेल खरीदो या अपनी इकोनॉमी को अंधेरे में डूबता हुआ देखो। चीन के लिए यह एनर्जी ब्लैकमेल युद्ध का सबसे बड़ा निमंत्रण है। आज तक ब्यूरो। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ हैं, अशरफ वानी हमारे साथ मौजूद। लेकिन प्रणय, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जो हॉर्मुज पहले से ही बंद है उसे ट्रंप फिर से बंद करने की धमकी दे रहे हैं, आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और चीन को लेकर जो उन्होंने कहा है कि अगर चीन ईरान को हथियार दे रहा है तो चीन बड़ी मुसीबत में है, किस तरह से चीन को टैकल करेंगे वो? देखिए, चीन को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने उसी भाषा में जवाब दिया कि अगर चीन ऐसा कर रहा है तो चीन मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। दूसरी बात यह कि चीन ने अभी तक किसी भी संघर्ष के अंदर सीधे तौर पर पार्टी बनते हुए किसी दूसरे देश को हथियारों की सप्लाई नहीं की है। ये बात सही है कि चीन और ईरान के बीच में रणनीतिक साझेदारी है और रक्षा सहयोग भी उनके बीच में है। कई हथियार भी चीन की तरफ से दिए गए थे, लेकिन सीधे तौर पर एक हथियार सप्लायर के तौर पर चीन नहीं उभरा है। और इनफैक्ट आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले तो ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि चीन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की ईरान को इस्लामाबाद में जो बातचीत हो रही थी अमेरिका के साथ, उसको राजी करने के लिए, और वो चाहता है कि ये मामला सुलझ जाए। लेकिन आते हैं हॉर्मुज के मुद्दे के ऊपर। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये दबाव है और ये कहा जा सकता है कि ये जो संघर्ष विराम अभी तक चल रहा था, इस संघर्ष विराम का अब एक नया अध्याय शुरू हो गया है। जो आसमान से बमबारी हो रही थी, अब वो आसमान से नहीं होगी, लेकिन अब वो युद्ध उतर के समंदर के अंदर आ गया है। क्योंकि अगर अमेरिकी नौसेना आगे बढ़ती है और वो यहाँ पर जो है नेवल ब्लॉकेड लगाती है ईरान के इर्द गिर्द, तो ईरान की सप्लाई और आपूर्ति जो है वो प्रभावित होगी। एक दूसरा, जो जहाजों की आवाजाही है, क्योंकि आप ये देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी ईरान के सेलेक्टिव इजाजत देने के बावजूद करीब 200-250 से ज्यादा जहाज जो हैं वो इस समय फारस की खाड़ी में अटके हुए हैं। अमेरिका पर भी उस चीज का दबाव है। दुनिया के अन्य देश भी लगातार ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाना चाहिए। ईरान ने अभी तक खोला नहीं है। और इन तमाम चीजों के बीच में अब इसे आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर वाला दांव कह सकती हैं कि वो ये कोशिश करना चाहते हैं कि ईरान को सीधे तौर पर चुनौती दें कि अगर आप जो है अगर आपको लगता है
तो आप हमारे ऊपर हमला करके देखिए और फिर उसका परिणाम और उसका नतीजा देखिए, क्योंकि अमेरिका जो है इसके ताकत के दम पर खुलवाना चाहता है। लेकिन इन दोनों की रस्साकशी के बीच में नेहा सबसे बड़ा संकट इस बात को लेकर है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बीते 40-45 दिनों से बंद है या जिससे बहुत ही लिमिटेड आवाजाही हो पा रही है, वो अभी आने वाले कुछ दिनों तक और बंद रह सकता है। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि ये खुलना चाहिए और 28 फरवरी के पहले वाली स्थिति से खुलना चाहिए, तो निश्चित रूप से भारत समेत दुनिया के कई देश इसका समर्थन भी करते होंगे, भले ही औपचारिक रूप से इसके बारे में कोई बयान न दिया गया हो। क्योंकि अगर आप 20 लाख डॉलर की लेवी की बात करते हैं तो 20 लाख डॉलर का मतलब होता है प्रति जहाज करीब 18.6 करोड़ रुपया प्रति जहाज। तो क्या भारत और भारत की हर शिपिंग कंपनी और हर जहाज जो वहां से गुजर रहा है वो इतनी बड़ी राशि देने के लिए तैयार होगा? क्योंकि उसका जो भार है, उसका जो बोझ है, वो अंततोगत्वा आपके और हमारी जेब पे आएगा, क्योंकि हर सामान महंगा होगा। ठीक है, अशरफ आनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, ईरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका इस तरह की कोई कार्रवाई करता है जिसकी डेडलाइन अब खत्म हो गई है, तो वो भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से नियंत्रण हॉर्मुज पर चाहते हैं और जो भी अमेरिका कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से गैर कानूनी है। बिल्कुल नेहा, आप सही कह रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह गैर कानूनी है ही। और दूसरी तरफ अगर हम इस दाव को देखें जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल से चला गया है और इसकी शुरुआत हुई है, ज्यादातर इसका जो निशाना है वो चीन ही है, जैसे प्रणय बोल रहे थे, ताकि चीन जो है वो ईरान पर प्रेशर करके दोबारा जो है अमेरिका की शर्तों के साथ बातचीत के लिए ईरान को आमादा करे। दरअसल बहुत प्रेशर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर। उनको अगले महीने चीन की यात्रा पे जाना है, साथ ही साथ उनके उनके सहयोगी और ठीक है, मैं रोकूंगी आपको। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि हॉर्मुज पर अमेरिका का ब्लॉकेड शुरू हो गया है, क्योंकि 7:30 बजे जो भारतीय समय अनुसार डेडलाइन थी वो पूरी हो चुकी है। तो अमेरिका का ब्लॉकेड, जो उन्होंने कहा था कि हॉर्मुज बंद है, अब उसे फर्दर ब्लॉक किया जाएगा अमेरिका द्वारा। अल जजीरा के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। अल जजीरा ने ये खबर दी है कि अब ब्लॉकेड शुरू हो चुका है हॉर्मुज पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका पूरी तरीके से अपना कब्जा चाहता है। उन्होंने कहा था कि जिस भी शिप को रोका जाएगा हम ईरान को उसका जवाब देंगे, और इस तरीके से ही जवाब दिया जा रहा है अमेरिका द्वारा। अशरफ, ब्लॉकेड शुरू हो चुका है, इसके मायने क्या है? बिल्कुल नेहा, दरअसल ये तो पहले ही इसकी घोषणा की थी अमेरिकी सेना ने भी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी। इसका मतलब ये है कि अगर अब अमेरिका का कोई वारशिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड के लिए चलता है और ईरान की नजर में, खासतौर से आईआरजीसी की नजर में आता है, तो आईआरजीसी उस पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही आगाह किया था। हमें थोड़ा सा ये समझना होगा, कल भी परसों भी इस तरह की कोशिश हुई थी अमेरिका के नेवल शिप्स की तरफ से माइनस हटाने के लिए। एक जो जहाज है, जंगी जहाज जो है, वो समुद्री जहाज निकला था, लेकिन उसकी बनक जो है जो ही आईआरजीसी को हुई, उन्होंने उसको वारन किया, जिसकी तस्वीरें भी आईआरजीसी ने जारी की है। और अगर सूत्रों की माने तो आईआरजीसी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि यहाँ पर ये समझना होगा कि ये काफी आसान है यहाँ पर अमेरिका के किसी भी वारशिप को हमला करना। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने ईरान की पूरी नेवी खत्म कर दी है, अगर खत्म नहीं तो बहुत कमजोर कर दी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी भी समुद्री जहाज को निशाना बनाने के लिए किसी नेवल स्क्वाड की या नेवी की जरूरत नहीं है। ठीक है अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि हॉर्मुज ही वो हथियार है जिसे अब ईरान पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने वाला है, और ये भी हम कह सकते हैं कि यही उसका ट्रम्प कार्ड साबित होगा।